खिलाते हैं। अब किसान तो कसम खाया था इसको आज हम निपटा के रहेंगे। किसान ने पूछा किसको, काले वाले को सफेद वाले को। उसने कहा काले वाले को, भाई साहब काले वाले को हम घास खिलाते हैं। उसने कहा सफेद वाले को, उसने कहा इसको भी घास खिलाते हैं। पत्रकार ने पूछा इसको बांधते कहाँ हैं, किसान ने फिर पूछा किसको, काले वाले सफेद वाले। उसने कहा काले वाले को। बोला काले वाले घर के बारे झोपड़ी वही बांध देते हैं। उसने कहा सफेद वाले आते क्या है, किसान ने फिर पूछा किसको, काले वाले सफेद वाले को। उसने कहा सर काले वाले को पानी पिलाते हैं। उसने सफेद वाले को, उसने कहा इसको भी पानी पिलाते हैं। आप पत्रकार पकड़ लिए। उसने कहा साले जब दोनों बकरे एक साथ एक ही काम कर रहे हैं तो बार बार क्यों पूछ रहा है कि काले वाले सफेद वाले को। उसने डरते हुए कहा साहब काला वाला हमारा है। उसने सफेद वाला, उसने कहा वो भी हमारा है। अब मुझे लग रहा है मुझे आप सुन लेंगे सर। तो मैंने सर बता मेरे पेट का सर मेरे पेट का। उसका दो कारण है एसपी साहब, आपको मालूम है मैं कानपुर का हूँ, पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि मैं कार से चलता हूँ। कानपुर वाले की कार जिस दिन पलटी थी तो हमने सोच लिया हम कभी इनको नहीं लपेटेंगे। हम कब लपेट लिए भाई साहब, कोई भरोसा नहीं है। कल तो मैं अयोध्या था तो प्रधान जी का आया कि फोन आ गया, कहने का अयोध्या में क्या कर रहा हूं। हमने कहा अयोध्या गए हैं, मंदिर दर्शन करने गए हैं। तो हमसे कहने लगे अयोध्या का प्रसाद ले आना। हमने कहा अयोध्या का प्रसाद अयोध्या वाले नहीं झेल पा रहे। सारे बहुत अच्छे आप समझते हैं तो आप समझ लो भाई साहब मैं उसी कानपुर का हूँ। अभी लाफ्टर शो की मैं शूटिंग कर रहा था सर मुंबई में सोनी चैनल में। मैं वहां से लौट कर आया तो मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भैया टाइम क्या हो रहा है, तो हमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहाँ से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। हमने कहा टाइम ने बता दो, ये बता दो तेरा मूड क्यों खराब है। उसका जवाब सुनना, सारे लोग ताली बजा। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है। तो उसने कहा भाई साहब एक लड़की से कोई हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम सारे हमारे मुंह लगे हुए, हमारे मुंह बिल्कुल में लगना बहुत भरे बैठे हैं। तो हमने ऐसा क्या हुआ कि हुआ कुछ नहीं भाई साहब की लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित सबसे संस्कारित लड़की समझते थे। तो इसमें हुआ क्या कि वैसा हुआ कुछ नहीं। हमारे यहाँ नगर पालिका का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होर्डिंग लगी है युवा दीपाल। तुम हमसे काहे पूछ रहे हो। लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा है, फिर हाथ उठा के ताली बजाना, लैया बड़ी करा ली है, पुष्पा पाल हमारी है। तो भाई साहब हमारा उत्तर प्रदेश बड़ा अद्भुत था। देखिए हम तो अभी मुंबई में होकर आप कभी मुंबई जाइए सर, मुंबई के लोग अपने बच्चों को फिल्म स्टार बनाते हैं, लाखों खर्चा कर देते, करोड़ों खर्चा करते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश आदरणीय नेताजी एक ऐसा प्रदेश है जहां कैरियर बनाने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं है। 300 रुपए का कुर्ता लीजिए, 300 रुपए के सफेद जूते, 50 रुपए का काला चश्मा, 40 रुपए गले में डालने वाला मोछा। ये केवल हमारे उत्तर प्रदेश में ही हो पाता है भाई साहब। तो मैं उसी उत्तर प्रदेश का हूँ। लोग बड़ी तुलना करते हैं यार तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग कितने नकारा हैं, कितने आलसी हैं। हरियाणा के लोगों को देखो, स्वर्ण पदक जीतते। अभी नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता तो वीर रस के कबीर हमसे कहा भैया अगर यही भाला पाकिस्तान में फेंक दे, पाकिस्तान तो खत्म। हमने कहा इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती, भाला इतना बड़ा, पाकिस्तान इतना बड़ा। 4 महीने मैंने उसको निपटा दिया। अगर वो निपट गया हो तो हाथ उठा के ताली बजा के मेरा समर्थन करना। मैंने लिखा कपड़े जिसपे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। सर हम लोग ऐसे ही निपटा देते हैं। सही बता रहे आपको, लोग बड़ी तुलना करते हैं एसपी साहब, कह यार तुम्हारे हरियाणा के लोग स्वर्ण पदक, पंजाब के लोग, तुम्हारे उत्तर प्रदेश गोंडा के लोग, लखनऊ के लोग, बस्ती के लोग, बहराइच के लोग कितने आलसी हैं। तो मैं तो गोंडा के हूँ, मुझे बड़ा बुरा लगा। हमने कहा सर ऐसा नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों में हरियाणा के बच्चों में सब जमीन आसमान का अंतर है। हरियाणा का बच्चा सब सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले जाता है जिम, 4-5 घंटे जिम करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, अमर उजाला पढ़ता है, 5-6 किलो फल खाता है, वो सो जाता है। शाम को 6 बजे फिर वो उठता है, फिर वो जिम जाता है, 2-4 घंटे वॉक करके वो सो जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के लखनऊ, गोंडा, बहराइच, बस्ती के 9:30 बजे सो के उठते हैं सुबह। वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी,
जाता है ना, दरोगा जी के साथ एक सेल्फी लेता है, फेसबुक में पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज रामकिशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। गुरु जी यही है ना, यही होता है सर, बिल्कुल ताली बजाइए अगर यही होता है तो। रामकिशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ, फिर वो शाम को 7 बजे सो के उठता है। उसी दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करना पहचाना। अब दरोगा जी समझते गुरु समय तो उसके मुंह न लगो, उस समय तो उसके लगी हुई है। दरोगा उसका फोन काट देता है। वही दरोगा 12 बजे मारते मारते थाने लेके आता, अपनी सेल्फी डालता हूँ दरोगा, गुड्डू भैया 100 ग्राम चरस साथ धरे गए। फिर गुड्डू भैया की होती रात भर कुटाई। 3 दिन बाद लोकल विधायक उसकी पैरवी करता है, वो छूट के आता है, शहर का सबसे बड़ा भंडारा करवाता है, भंडारे में गरम पूरी नहीं मिली तो गोली चलवा देता है। फिर वो नगर पालिका का अध्यक्ष बनता है, कवियों को सुनता है, ताली बजा सकते हैं। यहाँ के लिए बिल्कुल नहीं है सर, मुझे सुरक्षित कानपुर भी जाना है। तो हमारा उत्तर प्रदेश आप समझ सकते होंगे, दुनिया का सबसे विचित्र सब, सही बता रहा हूँ मैं आपको। एसपी साहब बैठे हुए सर, मैं बड़ा प्रभावित हूँ, प्रशासन के बड़े लोगों को देखता हूँ। शंभू भैया को मैंने बताया था कि मैं भी बचपन में पुलिस बनना चाहता था, जब नहीं बन पाया तो मैंने अपना पर्सनल थाना खोल लिया। फिर दरोगा जी ने हमको असली थाना दिखाया, तो हमने कसम खा लिया हम नहीं बनेंगे। सर आपको मालूम है थाना नाम हमारे कानपुर ने दिया थाना। दरोगा जी किसी से कुछ कबूल करवाना होता है तो पकड़ के लाते हैं, एक पुलिस वाला उसको खंबा पकड़ाता है, दूसरा लाइट चलाता है। दरोगा उससे पूछता है उस घटना में तू था, मुंडी हिलाता कहता ना था, ना था ना, वही थाना नाम वहीं से आया हुआ है। तो आप समझ सकते हो सर, मैं उस उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। कीर्ति जी भी आई थी, माँ की वंदना उन्होंने की, अभी वो प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी। मैं हंसाने के लिए केवल और गोंडा में पहली बार आया हूँ सर, मैं इतना खुश हूँ। अद्भुत लोग हैं, रिश्तेदारी में तो सर मैं आया करता हूँ नवाबगंज में। डॉक्टर यहाँ के बड़े अद्भुत है। हमारे पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास चले गए। हमने कहा डॉक्टर साहब जो 3-4 दवाई लिखी, 3 तो मिल रही है, चौथी वाली काहे नहीं मिल रही है? तो दरोगन के बेटे चौथी वाली दवाई नहीं है, हमारे पिल की रिफिल खत्म हो गई थी। हम चला के देख रहे थे चलेगी कि नहीं। दरोगा जी तुम्हारे चक्कर में पूरे गोंडा का परिक्रमा हो गया है। मेडिकल स्टोर वाले और बड़े वाले, एक मेडिकल स्टोर वाला हमसे कहने लगा भैया दवाई खत्म हो गई, कहो तो कल मंगा दे। दूसरा कहने लगा कहो तो उसका सेफ्टी टूट दे दे। अब तो तीसरे वाले ने कहा अगर वो गोंडा वाला ही कह सकता तो हाथ उठा के समर्थन करना। तीसरे वाले का भैया ऐसा है ये कोरोना की दवा है, कोरोना खत्म हो गया दोबारा आएगा तब ले लेना। कवि सम्मेलन में कवि ने मुंह खोला, शेर की तरह बोला, मजमे में जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारत माता का जयकारा लगाएं और खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाएं। सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम गाने लगे। तभी सामने बैठा एक शख्स ये सोच रहा था ये कवि किस तरीके से कवि सम्मेलन को चला रहा है, मंच को अपनी उंगली पे नचा रहा है। उसने दूसरी बार किसी आक्रामक व्यक्ति को बोलते हुए पाया, उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। आपको क्या सुनते हैं, देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। तभी उस कवि ने कहा शर्म नहीं आती, कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही तुम बैठे हंस रहे हो। सर उसका जवाब सुनेगा। एक कविता में आदरणीय सिंह साहब को, मजिस्ट्रेट साहब को, एसपी साहब को, नगर पालिका अध्यक्ष को मैं भेंट कर रहा हूं। अगर आपको लगे कि ये पूरे गोंडा का जवाब है, पूरे हिंदुस्तान का जवाब है, छोटे से कवि ने सलीके से कह दिया, तो या तो हाथ उठा के ताली बजाकर समर्थन कर देना या अपनी कुर्सी पे खड़े होकर मुझे वोट कर देना। उस कवि ने कहा शर्म नहीं आती, कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही तुम बेटे हंस रहे हो। उसने कहा कवि जी मैं अपनी देशभक्ति का प्रमाण पहले देश को दिखा चुका हूं, मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। हंस तुम पर नहीं, हंस तो उन पर रहा हूं जो लोगों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे देते हैं। सत्ता की बात आती है तो आतंकियों से गठबंधन कर लेते हैं। इसलिए मेरे देश के नेताओं, भारत माता की जय रैलियों में नहीं सीमाओं पर गाओ और देश को बताओ, देश सच्चे बातों से चलेगा, देश बातों से नहीं इरादों से चलेगा।